इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने अब एक कंडक्टर लेट किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें दिख रही है? हाँ सर। जब हमने बोला कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, किसको? एक चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, तो उसके बाद फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? उस पर लगेगी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? F इक्वल टू, अभी पढ़ा है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगती है? QV sin थीटा। QV sin थीटा। अगर अब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो तो फोर्स तो लगेगी ना मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने कंडक्टर लिया, कंडक्टर को मैंने कहाँ रखा? मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप में। अब ये कंडक्टर दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। इसके अंदर अब बहुत सारे क्या होंगे सर? इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, मैंने क्या किया इस पूरे के ऊपर, अब देखो क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल पे भी क्या लगेगी सर? फोर्स लगेगी। फोर्स लगेगी। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स, क्या लगेगी? इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं कराया तो नहीं ना तुम्हें? नो सर। नहीं सर। नो सर। हाँ जी सर। मेरे को आजकल ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तो ठीक है। तो सर, मैंने एक छोटा सा पार्ट ना, अच्छा मैंने छोटा सा पार्ट क्या काटा? कंडक्टर का, दिख रहा है? यस सर। छोटा सा पार्ट काटा कंडक्टर का, इसकी वजह से क्या निकाल दूंगा? इसके ऊपर क्या निकाल दूंगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स। और फिर टोटल के लिए क्या कर दूंगा? इसका इंटीग्रेशन। अप्रोच समझ में आई भाई? सबका तो नहीं निकाल रहा है एक बारी में, छोटे से पार्टिकल के छोटे से एलिमेंट काटा मैंने, इस छोटे से सरफेस की वजह से, या है ना, इस छोटे से पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फोर्स निकाल दूंगा इस छोटे से पोर्शन के ऊपर। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पूरे कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा। मेरे को नहीं पता कितनी लगाएगा, तो मैंने इस कंडक्टर में छोटा सा एक पार्ट काटा है, उस पार्ट के ऊपर क्या लगा देख लूंगा कितनी फोर्स लग रही है, और टोटल के लिए उसको क्या कर दूंगा? बोलो क्या कर दूंगा? उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो वही करा है। ग्रीन पार्ट काटा, देखिए सर्कुलर पार्ट काटा, दिख रहा है तुम्हें? सिर्फ तुम्हें रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा क्योंकि सिलेंड्रिकल है, उसके पूरा ऐसे छोटा सा एक पार्ट काटा, ग्रीन वाला दिख रहा है? ये ऐसा काटा, ये छोटा सा पार्ट काटा है मैंने। ठीक है, अब इस छोटे से पार्ट के ऊपर भी मेरे को देखना पड़ेगा, क्या इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा क्या इस छोटे से पार्ट में? बहुत सारे होंगे। मैं अभी एक के ऊपर फोर्स निकाल देता हूँ। पहले तो ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे पता लगेगा? अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से v d, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर क्या है बच्चे? करंट है। तो तुम्हें पता है करंट है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो जो करंट बन रहा होगा वो कौन सा करंट बन रहा होगा? ड्रिफ्ट करंट। समझ में आया? तो मैं पहले तो मैं ये निकालता हूं कि छोटे से पोर्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कितने हैं? समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अगर n बच्चे, n क्या है? नंबर डेंसिटी। क्या है? नंबर डेंसिटी, यानी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स इतनी वॉल्यूम में इतने, अगर टोटल वॉल्यूम v है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कैपिटल N, तो नंबर डेंसिटी होगी कैपिटल N बाय कैपिटल V। अब मैंने ये मेरे को क्या पूरे के अंदर जानना है क्या? कौन से पार्ट में डालना है मेरे को? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ग्रीन वाले। तो मेरे को अगर सपोज करो टोटल वॉल्यूम होती N बाय V, ये हो गया नंबर डेंसिटी। मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि V वॉल्यूम में कितने नंबर हैं? N। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? N बाय V। क्लियर है ना सबको ये बात? यस सर। भाई टोटल वॉल्यूम इस कंडक्टर की मान लो कितनी बच्चों? V। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? कैपिटल N। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने हो जाते हैं? कैपिटल N बाय कैपिटल V। इसी को बोलते हैं नंबर डेंसिटी। ठीक है, लेकिन मेरे को तो इस छोटे से पोर्शन में डालना है, तो इस छोटे से पोर्शन का क्या पता होना चाहिए सर?
वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे करते हैं? वॉल्यूम को एक और तरीका भी पता होता है, इस छोटे से वॉल्यूम का एरिया पता कर लो और छोटे से वॉल्यूम की लेंथ पता कर लो, यानी थिकनेस पता कर लो। तो एरिया इंटू लेंथ भी किसका फॉर्मूला होता है सर? याद है ना, मैंने बहुत बार वॉल्यूम बता का। रखी है ये बात। एरिया इंटू लेंथ भी क्या होता है बच्चे? वॉल्यूम। एरिया इंटू थिकनेस भी क्या होता है? वॉल्यूम। तो मैंने क्या करा, इस पूरे का एरिया मान लिया बच्चे ए, कितना मान लिया? ए, और इसकी लेंथ मान ली डी एल। क्या बोल दिया? डी एल। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे? इसका एरिया इंटू डी एल। तो कैपिटल वी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे n, यूनिट में थे n बाई वी, तो ए डी एल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? n बाई वी इंटू एडी। किसी को इस पार्ट में कुछ भी दिक्कत है तो पहले मेरे से पूछ लो अच्छे से। सर कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कैपिटल n। यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? कैपिटल n बाई वी। और छोटे सी वॉल्यूम, उस ग्रीन पार्ट का वॉल्यूम कितना है? ए डी एल। ए डी एल में कितने हो जाएंगे? n बाई वी इंटू ए डी एल। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो पूछो, वरना थम्स अप करो फटाफट। चलें आगे? पक्का? तो अब आगे ध्यान रखना, आप छोटे से बार बार इसको नहीं करके दिखाऊंगा कि मैं वी में कितना है कितना है। ये चीज क्या होती है? नंबर डेंसिटी को जिस वॉल्यूम में तुमने निकालना है उस वॉल्यूम से सीधा क्या कर दिया करो? मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल इसका वॉल्यूम था ए डी एल, तो टोटल नंबर डेंसिटी थी स्मॉल एन, तो तुम सिंपल लिख सकते थे स्मॉल एन इंटू ए। ठीक है, अगर नंबर डेंसिटी ना देके बोला होता, एरिया की बात कर रखी होती, तो सरफेस डेंसिटी दे रखा होता। सपोज करो मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ और मेरे को बोला होता छोटे से सरफेस में निकालना है, तो सिग्मा को क्या कर दूंगा? इस छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई। तो सिंपल डेंसिटी को जितनी तुमने चीज काटी है उस चीज से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका वॉल्यूम एडीएल है, डेंसिटी कितनी है? स्मॉल एन। तो इस छोटे से वॉल्यूम में कितनी होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? स्मॉल एन इंटू में ए डी एल। ये क्या हो जाएगा सर? उस छोटे से ग्रीन पार्ट में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या सबको? सीधा डेंसिटी को उस डेफिनेट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो लर्न करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? चले आगे। तो इतना तो समझ में आ गया। तो सर अब एक बात बताओ, अगर ये मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते 6, तो मैं इस ग्रीन पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाल लेता, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देता? 6 से। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते तो मैं इस ग्रीन पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाल लेता और किससे मल्टीप्लाई कर देता? 7। अगर 8 होते तो 8 से। तो सर अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर फोर्स कितनी होगी तुम्हें पता है? क्यू वी साइन थीटा। किसी को कोई डाउट? बोलो हाँ या ना। नो सर। करते हैं, यहां तक तो हमने कर लिया। दिख रहा है? सब कुछ बता दिया। अब ये फोर्स कैसे है अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें। तो देखो वही मैंने क्या लिखा था, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी क्यू वी क्रॉस बी। बस चार्ज कौन है यहाँ पर? किसके ऊपर बात कर रहा हूँ? कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस ई। तो इसलिए यहाँ पर माइनस ई लिख दिया। किसी को इस इक्वेशन में डाउट है क्या? नो सर। चार्ज की जगह माइनस ई। अब वही नंबर डेंसिटी वाली बात करेगा ये। तो देखो सब कुछ सेम कर दिया, ई वी क्रॉस भी करा। अब मैं इसको आगे करता हूँ। सर एक बात बताओ, अभी हमने किया, ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते तो इसको किससे अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते तो किससे मल्टीप्लाई करता बच्चे? 6 से। अब हैं कितने इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में? कितने थे? बोलो बोलो बोलो। n dl dl, और इसको मल्टीप्लाई करा हुआ माइनस ए वी क्रॉस बी से।
यही है क्या? सब कुछ बताओ। हाँ या Yes, sir. तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं बस। भाई ये देखना एक बारी, ये v है वेलोसिटी, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो। n की जगह n लिखो, e को आगे ले आओ, माइनस को भी आगे ले आओ, a की जगह a लिखो, vd को बाहर ले लेता हूं, dl को क्या ले लेता हूं बच्चों? अंदर। तो ये NEAVD क्या बन गया? कुछ याद आया? I ड्रिफ्ट करंट। याद है ना सबको, I इज इक्वल टू NEAVD होता है। Yes, sir. Yes, sir. करंट इलेक्ट्रिसिटी का था। तो I DL क्रॉस B, ये किसका फॉर्मूला आ गया सर? अगर ये स्मॉल एलिमेंट की फोर्स है तो ये फोर्स भी क्या होगी? स्मॉल। तो DF का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे? I DL क्रॉस B। देखो किसी को कोई डाउट है तो क्या फॉर्मूला बन गया? I DL क्रॉस B। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? No, sir. No, sir. मैंने क्या किया, पहले एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाला, फिर इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर दिया? बस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले वो मैंने तुम्हें बता दिया। किसी को फिर भी कुछ भी इशू है तो पूछ लो, मैं दोबारा इसको अभी दिखाऊंगा ना तो शायद क्लियर हो जाए। यहां तक ये स्टेप तो क्लियर ही है। इसके बाद देखो क्या किया, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं। देखो ये NaDl समझ में आया? ये हमने निकाला था अभी NaDl कैसे निकाला था सर? नंबर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया था उस ग्रीन पार्ट की वॉल्यूम से। इसको मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पोर्शन। ठीक है, बस अब ये VD को अंदर ले आए, बाहर ले आए, और DL को अंदर भेज दिया, बस ऐसे समझ लो। NEAVD को क्या लिख दिया? करंट, और DL क्रॉस B, तो ये होगी DF की वैल्यू। ठीक है, अब DF के निकालना, टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट में क्या इंटीग्रेशन होगा सर? B भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, तो DL का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर ये पूरी लेंथ L है तो DL का इंटीग्रेट क्या हो सकता है? मैक्सिमम L। तो DL की जगह बस L आ गया। दिख रहा है? क्लियर है सबको? भाई ऐसे भी कर सकते हैं। F की वैल्यू क्या आएगी? DF की वैल्यू आएगी I DL क्रॉस B, यानी I DL B साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। तो अब इंटीग्रेशन करूंगा तो DF का तो F हो जाएगा, I भी कांस्टेंट है, B साइन थीटा भी कांस्टेंट है, तो अंदर रह जाएगा सिर्फ DL। DL का इंटीग्रेशन क्या होगा? DL यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, मैक्सिमम कितना हो जाएगा टोटल? DL का इंटीग्रेशन करोगे L, तो I B साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय L। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? ILB साइन थीटा, जिसको मैं क्या लिखता हूं बच्चे? IL क्रॉस B। क्लियर है क्या? Yes, sir. कुछ भी है तो शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है वो पूछ लो फटाफट। सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हुआ, सब बता देंगे। जल्दी देख लो फटाफट। सबसे पहले क्या अप्रोच लगाइए सबको? चलो तुम बताओ फिर, सबसे पहले क्या किया मैंने? एक छोटा सबसे पहले मैंने छोटा सा पोर्शन काटा है। फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ, छोटा सा पोर्शन काटा है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। उसके बाद फोर्स कितने इलेक्ट्रॉन पे? एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालने के बाद क्या किया मैंने? सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या किया है? मल्टीप्लाई। और उसके बाद ये आ गई स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स। तो टोटल निकालने के लिए क्या निकाला? इसका इंटीग्रेशन। देख लो, अब किसी भी स्टेप में मैंने सारे स्टेप मेंशन कर दिए। किसी भी स्टेप में कोई भी इशू है, सर छोटा सा पोर्शन कहाँ काटा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले, फोर्थ एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होगी, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे मल्टीप्लाई किया, टोटल के लिए इंटीग्रेशन वाला स्टेप कैसे आया, कुछ भी
इन चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट में से किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर। पक्का? एक बार इंटीग्रेशन बता दो सर। देखो इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो आसान, ये एफ था, ये डी एफ था, कितना? आई डी एल क्रॉस बी। इन दोनों, इसको दोनों तरफ क्या किया? इंटीग्रेशन। डी एफ का इंटीग्रेशन तो बच्चे एफ होता है, आई, इसको खोल लो, डी एल बी साइन थीटा हो जाएगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट तो यही होता है। तो एफ आई कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, साइन थीटा भी देखो सीधा थीटा चेंज हो रहा है क्या? आप कभी कहीं पर भी ले लो एलिमेंट, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, चाहे एलिमेंट यहाँ ले रहा हूं तब भी ये थीटा है, एलिमेंट यहाँ ले रहा हूं तब भी ये थीटा है, एलिमेंट यहाँ ले रहा हूं तब भी ये क्या है? थीटा है। तो थीटा तो चेंज हो नहीं रहा, तो साइन थीटा भी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। तो अंदर क्या रह जाएगा बच्चे बताओ? डीएल। तो अंदर सिर्फ डीएल रह गया, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल। ये क्या बन गया? आई एल क्रॉस बी, यानी यही आई एल बी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? आई एल क्रॉस बी। क्लियर है क्या सबको? केशव, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया। अब सिंपल सी बात है, वैसे ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट थी, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फोर्स, वो क्या है? फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये तो हो गया वेक्टर, और नॉर्मल लिखूं तो आई एल बी। याद रखना, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट ये जो लेंथ है वो लेंथ वेक्टर है, तो इसलिए इसको क्या बोलता हूं? लेंथ वेक्टर। क्या बोलता हूं? लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर। करंट को ध्यान से देखना, इसमें मेरा एक फायदा होगा, इसके ऊपर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं लेंथ, करंट को तो मैं वेक्टर की तरह रिजोल्व नहीं कर सकता, लेकिन लेंथ को कैसे भी रिजोल्व कर दूंगा? वेक्टर। अभी दिखाएंगे इसको, लेंथ को रिजोल्व करते ही आंसर आसान हो जाता है। तो मैं लेंथ को किसकी तरह रिजोल्व कर रहा हूं बच्चे? वेक्टर की तरह। ठीक है, चलें आगे। यस सर। और ये थीटा किस किसके बीच का एंगल है? लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। किस किस का है? सारे बोलो। लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड की तो डायरेक्शन इसने बता रखी है, कौन सी डायरेक्शन में बता दो? आई कैप। वेरी गुड, ऐसे बोलेगी। लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताओगे सर? लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी जो किसकी होगी? करंट की। करंट की। क्लियर है क्या? सेम टू सेम। करंट अगर यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो लेंथ भी कैसे होगी? ऊपर की तरफ। करंट यहाँ अगर नीचे आ रहा है तो लेंथ भी कैसा होगा? नीचे की तरफ। क्लियर है सबको? जैसा भी आ रहा है, मैंने एग्जांपल दिया। क्योंकि हमने यूज तो करंट की डायरेक्शन ही करनी है ना, बट करंट को रिजोल्व नहीं कर सकते क्योंकि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम हेल्प लेंगे लेंथ वेक्टर। अब ध्यान से देखना, ये दो इनफाइनाइट वायर है। अब ध्यान से देखना, ये पिछला जो मैंने केस बताया है, यहाँ पर एक कंडक्टर को रखा हुआ था एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उस कंडक्टर में क्या दौड़ रहा था? कुछ करंट। ध्यान से देखना, करंट किस में दौड़ रहा था बच्चे? करंट दौड़ रहा था किस में? कंडक्टर में। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लिया था? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। याद रखना, फोर्स भी किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे? कंडक्टर के ऊपर। तो जिसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, करंट किसका लिया था? उसी का लिया था, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड क्या लिया था? एक्सटर्नल मैग्नेटिक। बार बार बोलो मेरी इस बात को, क्योंकि बहुत जरूरी है ये बात। जिस कंडक्टर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, करंट किसका लिया था? उसी का लिया था। मैग्नेटिक फील्ड सर बाहर वाला लिया था। समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा बोलो। प्रगति बोलो। प्रगति क्या बोला है मैंने? प्रगति। यस सर। क्या बोला है मैंने? बताओ। करंट किसका लिया है? ध्यान कहाँ है बच्चे? विवेक बताओ, करंट किसका लिया है? विवेक शर्मा। करंट किसका लिया मैंने इस पूरे फॉर्मूले में? आई एल कंडक्टर का।
और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी ली है दिव्या? मैग्नेटिक फील्ड कौन सी ली है? बताओ बताओ बताओ। दोबारा बोलना, क्या बोल रहा? करंट किसका, ये फॉर्मूला बना ILB साइन थीटा, इसमें करंट किसका लिया और मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? बताओ फटाफट। जेसिका बताओ। सर करंट तो कंडक्टर का लिया है, यह मैग्नेटिक करंट तो कंडक्टर का लिया है और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। भाई एक कंडक्टर को जिसके अंदर रखा हुआ है तो कंडक्टर का ही करंट होगा ना, जिसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं उसी कंडक्टर का क्या होगा? करंट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा? एक्सटर्नल वाला। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा? एक्सटर्नल वाला। सब ध्यान रखना, मैं किसी से भी पूछ लूंगा आप, करंट किसका लिया है? कंडक्टर का, जिसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो उस कंडक्टर का। ठीक है, चलो मैं यहां पर भी लिख देता हूं दोबारा। चलो फटाफट, चलो अभी लिख लेंगे। अब मेरे को बताओ, दो तुम्हें वायर्स दिख रही होंगी, दिख रही हैं सबको वायर्स दो? कैसी वायर्स हैं? इनफाइनाइट। कैसी वायर्स हैं? इनफाइनाइट वायर्स हैं। अब इनफाइनाइट वायर दिख रही है ये दो। अब वायर भी तो कंडक्टर है या नहीं है? बताओ मेरे को, अगर इसमें से करंट जा रहा है तो। हाँ सर, कंडक्टर है। PQ भी क्या है मेरा? कंडक्टर है। कंडक्टर और मेरा SR भी क्या है? कंडक्टर कंडक्टर। तो अब PQ, अब ध्यान से देखना, PQ कंडक्टर है तो इसके ऊपर भी क्या लगेगी सर? फोर्स लगेगी। लेकिन फोर्स तो तब लगती है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो। लेकिन PQ देखो, PQ के अंदर करंट है तो PQ का भी अपना क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही इस RS का भी अपना क्या होगा? मैग्नेटिक। अगर मैं PQ के लिए PQ का मैग्नेटिक फील्ड रखूं, क्या वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? नो सर। PQ के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल होगा PQ के लिए। RS वाला होगा। और RS के ऊपर जब फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो किसका मैग्नेटिक फील्ड यूज करूंगा? PQ। लेकिन करंट किसका यूज कर रहा हूं अगर PQ के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं? PQ का ही, क्योंकि अभी पीछे पढ़ के आए हैं, करंट उसी का जिसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन सा सर? बाहर वाला। क्लियर है ना सबको? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें पूरा यूज होने वाला है, उसका बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो तो देखो, I1 के ऊपर पहले PQ के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। PQ के ऊपर सर अगर मैंने एक छोटे से पोर्शन को काट दिया, यहाँ पर DL लिख दिया, उसको क्या बोल दिया बच्चे? DL। तो फोर्स ऑन PQ लिख रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी लेंथ तो कैलकुलेट नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये कैसी वायर है? इनफाइनाइट। वायर तो लेंथ कैलकुलेट, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा पोर्शन काट दिया DL। तो मैंने DL के ऊपर एक फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब पूरी वायर को छोड़ के DL पोर्शन को कंसीडर करूंगा। फॉर्मूला वही, फॉर्मूला क्या होता है? ILB साइन थीटा। L की जगह बस क्या लिख दूंगा? DL। स्मॉल एलिमेंट है तो फोर्स भी क्या लगेगी? स्मॉल, तो DF लिख दिया। I की जगह I, लेकिन I किसका होगा? I1 वाला या I2 वाला? फटाफट बताओ। I1 वाला। लेंथ की वैल्यू DL है। B किसका लूंगा? B SR वाला। इसको अगर B1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? B2। तो B1 लूं या B2? B2 किसका है? B2 SR वाले का है। ठीक है, ये किसका है? PQ वाले का। तो B2 ले लिया। अब साइन थीटा क्या लिखूं? बताओ कितना, किसके बीच में एंगल होता है थीटा? लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक। लेंथ वेक्टर कहाँ है इसके अंदर? देखना, PQ में लेंथ वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है? लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती थी? जैसे करंट वाली होती तो कौन सी डायरेक्शन है लेंथ वेक्टर इसका? J कैप। वेरी गुड। तो J कैप लिख दूं क्या? यस। तो L तो हो गया J कैप में। अब मैग्नेटिक फील्ड किसका देखना है? B2 का।
2 का, तो B2 का मैग्नेटिक फील्ड और वायर फर्स्ट पे देखना, तो इस पॉइंट पर, इस येलो वाले पॉइंट पर, P पॉइंट पर B2 का मैग्नेटिक फील्ड कौन सी तरफ है बताओ मुझे। वायर I2 का देखना आप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की वजह से देंगे। बताओ, देखो ध्यान से, हमने शॉर्ट ट्रिक में करा हुआ है, अगर ये वायर है I2, P पॉइंट यहाँ है, तो कौन सी तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड? मैंने ट्रिक में बताया हुआ है, बाहर की तरफ। कैसा होगा? बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है ना सबको? ये कर रहा था हमने ट्रिक में, याद हो तो सबको। अगर P पॉइंट यहाँ आ जाए तो कैसा आ जाएगा? अंदर की तरफ। क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ। ऐसे इसका किया था, ये पॉइंट पे कैसा आ जाता है? बाहर। ये पॉइंट पे कैसा आ जाएगा? अंदर की तरफ। अंदर। क्लियर है ना सबको? तो ऐसे ही इस P पॉइंट पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा होगा सर? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब K कैप। लेंथ वेक्टर है J कैप, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है K कैप। तो कितना एंगल लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो साइन थीटा हो गया 90 डिग्री। तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया? I1 dl इंटू B2। क्लियर है? क्योंकि थीटा कितना है? 90 डिग्री। क्या किसी बच्चे को भी ये डाउट है कि PQ पर मैंने फोर्स कैसे निकाली है? देख लो, मैंने फॉर्मूला लिखा ILB साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री आया। मैग्नेटिक फील्ड किसका लिया है, करंट किसका लिया है, ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ऐसे ही, अब फोर्स तो निकाल दी, तो अब क्योंकि मैं लेंथ नहीं बता सकता, मैंने एक छोटे से पोर्शन की लेंथ काटी है ना, पूरी लेंथ तो बता नहीं सकता, तो यहां पर मैं टोटल फोर्स की बात करता ही नहीं। अब किसी ने मेरे को एक चीज नहीं बताई है ना, हमको लिख भी दिया हमने, चलो कोई बात नहीं। अभी तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, तुमने भी मेरे को करेक्ट नहीं किया, अभी कर लेंगे। चलो करेक्ट तो क्या, अभी पुट ही नहीं करी वैल्यू। बी की तक हो गया यहाँ तक। अब B2 की वैल्यू कौन बताएगा मेरे को? तुमको सीधा मेरे को ये बोलना चाहिए था, सर B2 बता दो। चलो अब बता दो, B2 की वैल्यू क्या होगी? कौन बता सकता है? B2 किसकी वजह से है सर? वायर की वजह से SR। कौन सी वायर? कौन सी वायर? इनफाइनाइट वाली। SR कैसी वायर है? एक इनफाइनाइट। तो P पॉइंट अगर ये है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई 2 पाई R या A, है ना? तो P2 की जगह यही नहीं लिख सकता? बोलो हाँ या अच्छा। अब मैं ध्यान से कोई चीज चेंज कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना, सब कुछ वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अभी तक सब सही चल रहा है। I1 की जगह I1 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। DL की जगह DL लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। P2 की जगह क्या लिखना है बच्चे मेरे को? म्यू नॉट I 2 पाई R। B2 में अब करंट कौन सा लिखूं, I1 या I2? I2, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसका है? वो RS वाले का, और SR वाले का। कितना है? I2। जिसको ये बात समझ नहीं आई वो बार बार मेरे से पूछ सकता है, अभी भी पूछ रहा हूँ, पूछ लो जिसको भी कोई डाउट है तो। B2 का भाई मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का अगर निकालते हो तो ये करंट कौन सा है, जिस वायर की वजह से क्या निकाल रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड। अब कौन सी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया? I2 वाली वायर, RS वाली वायर, तो इसका करंट भी I2 है। किसी को इस पोर्शन में दिक्कत है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे को पता है, लेकिन दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं दोबारा भी कराने को तैयार हूं, लेकिन कोई पूछेगा तभी। अगर जिसको किसी भी पॉइंट में क्लियर है तो पूछो। नहीं नहीं नहीं, तो डाउट है तो ना, पूछो, बोलो। हाँ पूछो, किसी को कोई भी डाउट है तो हल्का सा। नहीं सर क्लियर है। पक्का? चलो चलो। यस सर क्लियर है। अब DF की वैल्यू बताओ कैसे निकालो। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं सर। म्यू नॉट को पहले लिख दो, I1 फिर क्या है I2 फिर क्या है DL फिर क्या है 2 पाई R। तो मैंने बोला कि हम इस फोर्स की वैल्यू नहीं निकाल, पूरी लेंथ के ऊपर फोर्स तो निकाल नहीं सकता क्योंकि वायर कैसी है? इनफाइनाइट। तो मैं यहाँ पर फोर्स की जगह एक नया वर्ड यूज करता हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी वो होता है DF बाय डी
एल। तो डीएफ तो ये रहा, डीएल ये रहा, इसको डिवाइड में ले जाओ। तो डीएफ बाई डीएल क्या हो जाएगा बच्चे? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? अगर इस छोटे से पोर्शन की लेंथ को वो कैपिटल एल मान लेते हैं, स्मॉल एल मान लेते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। एफ को यहीं रख दो, एल को उधर लिख दो, तो फोर्स आ जाएगी, लेकिन वो उस छोटे से एलिमेंट पे आएगी। अगर कंडक्टर फाइनाइट वायर का है तो सिंपल उसका लेंथ लिख सकते हैं एल। अगर इनफाइनाइट वायर का है तो हम लेंथ नहीं बता सकते, तो हम कौन सा वर्ड यूज कर देंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर लेंथ है, गिवन है, तो डीएल की जगह सिंपल एल पुट कर दो। अगर नहीं गिवन, इनफाइनाइट है, तो डीएफ बाई डीएल की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। क्लियर है सबको? यस यस मैं इसको डेरिवेशन की फॉर्म में दिखा देता हूँ, किसी को कोई डाउट हो देख लेना। देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले की वजह से हमने मैग्नेटिक, अब जैसे मैंने पीक्यू पे निकाली थी ना, ये किसके ऊपर निकाल रहे हैं बच्चे? आरएस पे। आरएस पे अगर फोर्स लगाएंगे तो करंट किसका लेंगे? बताओ, करंट कौन सा लेंगे? I1 वाला। आरएस पे फोर्स निकाल रहा हूँ तो करंट किसका लेंगे? I2 I2 के ऊपर फोर्स निकाल रहे हो उसी का करंट। और मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे? I1 PQ का। तो PQ का मैग्नेटिक फील्ड को B1 माना है, इसलिए B1 लेंगे, लेकिन I कौन सा लेंगे? 2 लेंगे। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो वही देखो, वही लिया सब कुछ। अब इसको भी तुम कर सकते हो सर, B1 तो ठीक है, I2 की जगह I2 लिखा है, तो B1 को तो B1 लिख ही दिया हमने। B1 की वैल्यू अब निकालो, वही फॉर्मूला, फॉर्मूला निकाला है ILB साइन थीटा। एक छोटा सा एलिमेंट अब यहाँ काटूंगा, उसका DL बोल दिया, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा कितना है अभी पता है मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा 90 डिग्री। तो IDL B2, I कौन सा है? सॉरी B1 है, और I कौन सा है? 2। क्लियर है? I2 DL I2 है B1। अच्छा, I2 की जगह I2 लिखूंगा, DL की जगह DL लिखूंगा, B1 की जगह क्या लिखूंगा? इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। I1 लिखूंगा, सबको पता है ना, क्योंकि B1 निकालना है। डन? यस सर। यस सर। वही करेगा ये, बस ये DL की जगह L कंसीडर करेगा, देखना हर जगह। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। देखो वही आंसर आ गया, बस DL की जगह क्या आया है बच्चे? L, क्योंकि उसने छोटे से एलिमेंट को L माना, ये फोर्स आ गई। अब चाहे PQ के ऊपर देखो, अभी आंसर इसमें भी वही आया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। इनटू में लेंथ मान लो, DL मान लो, कुछ भी मान लो। F1 इस वाली की वजह से इसने भी वही फोर्स लगाई, इसने भी उसके ऊपर वही फोर्स लगाई, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल। तो चाहे ये उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लो, चाहे इसका इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लो, आंसर बिल्कुल क्या आएगा? सेम आएगा। और फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ही लर्न कर सकते हो, DF बाई DL क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन 2 पाई। I1 I2। क्लियर है? यस सर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर I1 इंटू I2। अब इनकी डायरेक्शन देखते हैं बच्चा। डायरेक्शन तुम सबको पता है सर, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B से निकालते हैं, मतलब L और B को क्रॉस कर दो तो किसकी फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी? राइट। L की डायरेक्शन में तुम्हें बता चुका हूँ कौन सी होती है, जो I की होती है। जे कैप है। बोलो बोलो बोलो। जो प्लस जे कैप। करंट की डायरेक्शन होती है। हाँ, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है यहाँ पर? J कैप। जे मैं कैप। PQ पे फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, J कैप। और अभी अभी इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी बताई थी, कौन सी डायरेक्शन में होती है? अगर ये पॉइंट है बाहर की तरफ, वेरी गुड। तो कौन सी डायरेक्शन है? K कैप। तो J क्रॉस K क्या होता है? I I कैप। J K। तो J क्रॉस K क्या हो गया? I, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी क्या इसके ऊपर? यस सर। yes sir इसके ऊपर फिर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी ये डायरेक्शन। तो देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पास में आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं? पास में आ रहे हैं। तो जब दोनों में करंट की डायरेक्शन भी देखो क्या है,
सेम है या अपोजिट है? Same है। सेम है। जब सेम दो वैल्यू वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में आ रहा हो तो एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट। अब एक क्वेश्चन है, घर पर जब दो वायर स्ट्रेट जा रही होती है तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हुई दिखती हैं या नहीं दिखती? दिखती हैं तो क्यों दिखती हैं, नहीं दिखती तो क्यों नहीं दिखती? ये तुम्हारा क्या है आज का होमवर्क है। क्लियर है? दो वायर्स में स्ट्रेट, दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा तो वो दूसरे को क्या कर रही हैं? अभी अट्रैक्ट कर। क्लियर है सबको? अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो क्या करेंगे एक दूसरे को? रिपेल। मैग्नीट्यूड अभी भी सेम रहेगा बट अब एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल। जो फर्स्ट वायर सेकंड पे फोर्स लगाएगी सर वही फर्स्ट सेकंड पे लगाएगी। चलें आगे चेक करते हैं। आप सर होमवर्क क्या दिया आपने? होमवर्क ये दिया है कि अगर दो वायर्स अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाती है तो घर में हम देखते हैं क्या सेम अट्रैक्ट होती हुई दिखती है क्या, अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट हो तो? ये देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें डायरेक्शन क्या आ रही है, दोनों की अपोजिट आ रही है। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना जो मेरे को ये कहना चाहेगा सर सेकंड वाले में दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? बोलो। फोर्स की अपोजिट। रिपेल। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो नेट फोर्स जीरो होगी। कोई ऐसा बच्चा है कहने वाला कि सेकंड में नेट फोर्स जीरो है? बताओ, कौन बताएगा मेरे को कि नेट फोर्स जीरो है या नहीं है सेकंड में? सेकंड केस में भाई एक इधर फोर्स चल रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम, तो नेट फोर्स जीरो हो रही है। ये कौन बच्चा बोलना चाहता है मेरे को? सर जीरो नहीं होगी नेट फोर्स। क्यों नहीं होगी? सर सेम मैग्नीट्यूड ही सर होगा। अलग अलग लगा रहे। वेरी गुड, क्योंकि हम एक टाइम पर एक ही वायर की बात करते हैं, एक ही सिस्टम की बात करते हैं। सर ये दोनों फोर्स अलग अलग वायर पे लग रही है। अगर ये दोनों फोर्स एक ही वायर पे लगती तब बोलता कि नेट फोर्स क्या है इस वायर पे? जीरो है। अगर ये दोनों फोर्स इसी वायर पे लगती तब बोलता नेट फोर्स क्या है? जीरो है सर। लेकिन ये दोनों अलग अलग वायर पे लग रही है सर, तो एक बारी में मैं एक ही वायर कंसीडर करता हूँ। यही न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। समझ में आ रहा है? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर मैं दीवार पे थप्पड़ मार रहा हूं तो दीवार मेरे ऊपर मारी है, दीवार क्या अपने ऊपर थप्पड़ मारेगी क्या? नो सर। नहीं ना? तो दीवार अपने ऊपर नहीं मारेगी, मेरे ऊपर मारी है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं बोल सकता जब तक मैं सिर्फ दीवार की बात कर रहा हूं या जब तक मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं। मेरे ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो कौन लगा रहा है? कौन लगाएगा? वो दीवार लगाएगी। और दीवार पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूँ। आप लगा रहे हो। हाँ, अगर तुम ऐसे बोल दो कि नेट फोर्स और पूरे सिस्टम पे, सिस्टम में कौन कौन आ गया? दीवार भी आ गई और मैं भी आ गया। अगर ऐसा बोल दे तब नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन अभी तक ऐसा बोलते नहीं है ज्यादातर, सिर्फ एक बारी में एक सिस्टम। या तो मैं अपने आप को स्टडी करता हूं या दीवार को स्टडी करता हूं। क्लियर है? तो कोई भी ऐसा बच्चा ना बोले। ठीक है, तो अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? जीरो है, क्योंकि दिख रहा है ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, तो बच्चे घर से सोच के जाएंगे सर ये नेट फोर्स क्या हो गई? जीरो। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बारी में मैं एक ही सिस्टम कंसीडर करता हूँ और वायर पे एक बारी में एक ही फोर्स लग रही है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, ये क्वेश्चन था एक, ये क्वेश्चन अभी कर पाओ तो बहुत बढ़िया। आओ करते हैं। अब क्या कह रहा है? अभी वायर ऐसी नहीं पड़ी बच्चों, कैसी पड़ी है? एक ऐसी पड़ी है और एक ऐसी पड़ी है। अब मेरे को चाहे इसके ऊपर से इसकी वजह से निकालू, चाहे इसके ऊपर से इसकी वजह से निकालू। सपोज कर लो मैंने सीडी के ऊपर फोर्स निकालनी है, किस वायर की वजह से? एबी वायर की। एबी की। तो अब एक बात बताओ, वही तरीका लगा लूंगा जो मैंने डेरिवेशन में निकाला था। एक ये वायर है और एक ये वायर है, राइट? मैंने इसका एक छोटा सा एलिमेंट काट दिया डी एक्स। क्या काट दिया बच्चे? डी एक्स। तो वो डी एक्स एलिमेंट मैंने कहां से कहां काटा? इससे कितनी दूर काटा? एक्स डिस्टेंस। अगर ये वाई एक्सिस पे होता तो मैं डी वाई एलिमेंट काटता और कितने डिस्टेंस पे काटता? वाई डिस्टेंस पे। तो ये जेड एक्सिस में होता तो डी जेड एलिमेंट काटता और कितने डिस्टेंस पे काटता? जेड।
अभी x पे है तो x वाला काटा है सर, ये छोटा सा एलिमेंट काटा x डिस्टेंस दूर तक। मैंने कहा ठीक है, मेरे को इस पूरी वायर की वजह से CD के ऊपर अगर फोर्स कैलकुलेट करनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। AB के ऊपर करंट कितना जा रहा है, AB पर I1 CD पे कितना जा रहा है, I2 I2 मेरे को CD पे फोर्स कैलकुलेट कर दी है। तो अगर मेरे को फॉर्मूला लगाना है इस dx एलिमेंट की वजह से, dx एलिमेंट के ऊपर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I dl की जगह क्या लिखूंगा, DX dx d साइन, यही लिखना था, यही देख लो, yes यही लिखा हुआ, ये लिखना था। तो डाउट नहीं हो रहा तो ठीक है, आई dl क्रॉस b। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये तो मैंने कर दिया, कहाँ गया, ये रहा, आई dx b साइन थीटा। अब पहले dx देख लेता हूँ, dx लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी होती है, करंट वाली। करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, I कैप आई कैप, तो प्लस आई कैप। dx की भी कौन सी होगी, प्लस I कैप प्लस आई कैप। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की बताना, मैग्नेटिक फील्ड किसका लूंगा बताना, AB का या CD का, AB वाला। AB वाला क्योंकि फोर्स किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ सर, CD। CD पर। हाँ। और करंट किसका लूंगा, AB का, जिसके ऊपर फोर्स उसका करंट मैं लिख रहा हूँ, जिसके करंट CD का फोर्स CD का होगा सर। करंट CD का होगा सर। CD जिस पर फोर्स उसी का करंट और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे ठीक है सर। अच्छा dx ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बताओ किसकी वजह से, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर कितना होगा बताओ, दूसरे वाली का देखना है ना, तो मैं बता रहा अंदर की तरफ होगा। माइनस की कैप अंदर की तरफ है ना, क्लियर है ना सबको, यस सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर मतलब माइनस के, तो बताओ आई और माइनस के दोनों में एंगल कितना है, आई 90 डिग्री है। 90 डिग्री, साइन थीटा कितना हो गया 90, क्लियर है। यस सर अब 90 डिग्री लिख दो सर, साइन 91 होता है तो इसको 90 को तो हटा ही दो, तो एफ सी डी कितना हो जाएगा, आई ऑफ सी डी इंटू डी एक्स इंटू बी ऑफ, DAB क्लियर है क्या, हाँ सर। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर, और इसको मैं और भी आसानी से कर सकता था, देखो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, लेकिन किसी बच्चे ने मेरे को ये नहीं कहा सर अभी आप दो वायर्स की वजह से फोर्स तो निकाल के आए नहीं हो क्या, यस सर आए हैं। वही आंसर आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें। एफ सी डी निकाल दिया, ये स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल फोर्स मान लो भी के लिए, आई सी डी डी एक्स। अच्छा बी, अगर एक वायर है हमारे पास, वायर कैसी है ये, इनफाइनाइट। बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन आई अपॉन 2 पाई आर, एक्स होगा यहाँ पे, 2 पाई 2 पाई x एक्स एक्स। एक्स लिखूंगा क्योंकि एलिमेंट कहां तक का कंसीडर किया, dx, तो कितना डिस्टेंस है x, ठीक है। और आई कौन सा लिखूं, I1 या I2, देख के बोलना, I2 I2 इसका I2 लिखा मैग्नेटिक फील्ड, AB I1 वायर, आएगा। AB कौन सा है, I1, क्लियर है। ये I2 हो गया, तो क्या वही फॉर्मूला नहीं आ गया क्या, म्यू नॉट I1 I2 dx अपॉन में 2 पाई। अब देखो ध्यान से, इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, देखो सर ये पूरी वायर थी, मैंने dx के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है फिलहाल, मेरे को कैलकुलेट तो पूरी CD के ऊपर करना है, लेकिन मैं कैलकुलेट किसके ऊपर कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ dx एलिमेंट के लिए। बाद में उसका क्या करूंगा, बाद में क्या कर दूंगा उसका, छोटे से एलिमेंट यूनिट लेंथ हो जाएगी। देखो इंटीग्रेशन कर दूंगा, वेरी गुड। मेरे को किसकी वजह से कैलकुलेट करना है, AB की वजह से पूरे CD पे, पर CD पे नहीं काट के एक छोटा सा एलिमेंट काट रहा हूँ, उसकी वजह से फोर्स देख लूंगा, फिर उसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। दो वायर्स हैं, उसके वजह से फोर्स का फॉर्मूला तो मेरे को पहले से ही पता है सर, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई x, फोर्स पर यूनिट लेंथ का पता है ना, यही होता है ना, यस सर। ये फॉर्मूला होता है ना फोर्स पर यूनिट लेंथ का, df बाई dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r। किसी को इसमें डाउट है, जिसने पीछे वाला नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है, इसने भी जो मैंने येलो पार्ट में किया था नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ।
क्या df by dl यही आया था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। ठीक है, अब ये dl एलिमेंट जो मैं काटता था वो मैंने ये काट दिया, dl की जगह कौन सा एलिमेंट आ गया, बस dx। तो df l की जगह क्या लिख दिया, dx। म्यू नॉट वही है, I1 इसका करंट I2 इसका करंट, दोनों ही लेने हैं सर। 2 पाई डिस्टेंस कितना है एलिमेंट से, अब x। यहाँ पर x लिख दिया, तो df by dx क्या आ गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई x। तो df क्या आ जाएगा बच्चे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई x इंटू dx। अब ये तो इसकी वजह से फोर्स आ गई, दोनों टोटल निकालने के लिए क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करेंगे तो df का इंटीग्रेशन तो सिंपल सी बात है, आ जाएगा f। म्यू नॉट देखो क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट, I1 भी कांस्टेंट, I2 भी कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट, तो ये सब बाहर ले लूं क्या, यस सर। अंदर क्या रह जाएगा, dx बाय x। और dx बाय x, इसका ये डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, log में आएगा, log x। क्या हो जाता है बच्चे, log x। log x। लेकिन सर लिमिट तो पुट की नहीं, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में, कि dx को काटूं और पूरी की पूरी कौन सी वायर कवर हो जाए, cd। तो मैं यहाँ भी काट सकता हूँ, यहाँ भी काट सकता हूँ, यहाँ भी काट सकता हूँ, यहाँ भी काट सकता हूँ। तो सबसे पहले वाला पॉइंट देख लेता हूँ और सबसे आखिरी वाला पॉइंट देख लेता हूँ, लिमिट्स वैसे ही निकालते हैं सर। आओ, यहाँ पर जब काटूंगा तो ये वायर से कितने डिस्टेंस पर होगा, x। ए, वेरी गुड। जब यहाँ पर काटूंगा तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा वायर से, a प्लस b। a प्लस b। तो लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, a से लेकर a प्लस d तक। तो f इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब लिमिट्स पुट करो एक बारी फटाफट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा log x की जगह क्या लिखूं पहले, a प्लस b माइनस log ऑफ a। अब पुट कर दो वैल्यूज को, सर ये क्या आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं f इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्या आ जाएगा अंदर बताओ, log a प्लस b अपॉन a। देखो log a माइनस log b का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, yes sir देखो ये log a हो गया, ये log b हो गया, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b। तो log a की जगह क्या लिखूं, a प्लस b, और b की जगह क्या है यहाँ पर, a। क्लियर है क्या सबको, तो ये आंसर आ गया। इसको चाहो तो थोड़ा सा और वो कर दो, रीअरेंज, आंसर वैसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो और रीअरेंज कर दो। लो क्या कॉमन ले लूं इसमें भाई, इसको अलग अलग कर दो, a बाय a कितना हो जाएगा 1, और b बाय b by a ये क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि लोग वाले फॉर्मूले में वो हमेशा फंसाता है, लोग का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके, है ना, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले निकाला ये क्वेश्चन। देख लो अच्छे से, ये सारा लिखा हुआ, देखो ये आंसर आ गया, दिख रहा है। कराने को यहाँ से भी करा था कि कैसे किया है, लेकिन इसका एक एक स्टेप करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता ये वाले क्वेश्चन जैसे। लेकिन अभी भी मैं खड़ा हूँ, इधर ही बैठा हूँ, किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता है बच्चे में से किसी भी पार्ट में। देख लो, मैं अप्रोच दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया, तुम खुद बोलो अप्रोच। सर अब एक बात बताओ, अगर इसने पूछा होता इस पूरी वायर की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगाओ, तो भी क्या आंसर यही आता क्या, हाँ, दोनों की वजह से। देखो इसने पूछा है वैसे तो फोर्स किसके ऊपर, वायर के ऊपर, हमने निकाला रोड के ऊपर, तो जो रोड वायर पे लगा रही है वही फोर्स कौन लगाएगा सर, वायर रोड पे। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया सर, पहले इसके ऊपर क्या काटा, एक छोटा सा dx लेंथ एलिमेंट काटा, छोटा सा एलिमेंट, और उसके ऊपर क्या कैलकुलेट करी, फोर्स कैलकुलेट करी, और उसके बाद उसका क्या किया, इंटीग्रेशन। ठीक है। बस याद ये रखा कि भाई इसके ऊपर फॉर्मूला क्या का लगाया फोर्स का, वही वाला सर, कौन से वाला जो पढ़ के आए हुए थे, कौन सा, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला।
म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। याद है ना सबको? यस और इसमें एक चीज क्या कैलकुलेट क्या याद रखी मैंने कि करंट उसका जिसके ऊपर क्या निकालना है 4 और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा External. एक्सटर्नल। याद रखना भाई। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता था तो छोटे वाले एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता था पहले, उसका फॉर्मूला मेरे को पता है। अगर मेरे को अब टोटल फोर्स निकालनी है तो छोटे वाले एलिमेंट पे पहले फोर्स निकालिए, और फोर्स का फॉर्मूला मैं बार बार ड्राइव क्यों करूं जब मेरे को पता ही है। हालांकि मैंने ड्राइव करके भी दिखाया है इस क्वेश्चन में, देखा था ना वही आंसर आया सबने ड्राइव करके भी। यस सर। तो तुम सीधा लिखो ना, ड्राइव क्यों Yes, करना sir. है। डीएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आर क्या होता है, जिस एलिमेंट से वायर तक का डिस्टेंस है वो एक्स था। अगर जेड एक्सिस पे होता तो जेड होता, वाई एक्सिस पे होता तो वाई हो गया। क्लियर है? Done? Yes. यस सर तो ये क्वेश्चन अच्छे से करके आना, कल हम इसके स्पेशल केसेस करेंगे। ये सारे क्या है बेटे स्पेशल केसेस। स्पेशल केस। इसमें कुछ नहीं है, ये ऐसे केसेस हैं बच्चे, अगर तुम इनको ध्यान में रख लोगे ना तो कई क्वेश्चन तो सिर्फ स्पेशल केस से उठ के आ जाता है और वो तुम्हें लर्न नहीं रहेगा। नीट में खासकर ऐसा होता है, नीट में पता क्या करते हैं, ये स्पेशल केस उठा के दे देंगे ये वाला और कहेंगे आंसर बताओ, तो वो सीधा ही लिख देगा आंसर क्या आ जाएगा 0। वो फिर नीट वाला ये स्पेशल केस उठा के दे देगा तो सीधा ही आंसर लिख दो, क्या आ जाएगा 2 × f ऑफ AD। तुम्हें स्पेशल केस इसलिए रखते हैं क्योंकि तुम्हें स्पेशल केस समझने आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास मैथ्स नहीं होता ना बच्चे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये स्पेशल केसेस लगाने आने चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो कल ये स्पेशल केसेस करेंगे अच्छे से, और फिर हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा वैसे, ये टॉर्क वाला, ये टॉर्क वाला फिर खत्म है चैप्टर। वैसे आज करवाना था लेकिन ये कल मैक्सिमम हो पाएगा, ठीक है बच्चे। किसी को कोई डाउट है तो वो रुक जाओ। अरे डाउट तो क्या क्लास है मेरी, उसकी बच्चे ने एक डाउट पूछा था, क्या नाम था उसका, अंकिता। तो डाउट देख भी लिया था मैंने, देखा तो था मैंने क्या डाउट था उसका, अभी मैंने देखा था। अब मेटल बॉल वाला यही था ना बच्चे, अंकिता है क्या, गई नहीं सर ये नहीं Yes, पे है। sir. सर मीटिंग में है। तो अंकिता क्या बोल रहे हैं, एक मेटल बॉल है रेडियस r की जिसका चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फॉर विच 1/2 ऑफ द हेमिस्फीयर। अच्छा ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ इसका। वैसे किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है और आज के लेक्चर से? नो सर। देखो